Hello everyone. Today's book is very much different Aha. and I'm myself surprised कि मैं ये रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैंने ये बुक पढ़ ली. I Don't Love You Anymore by Ritwik Singh. As a teenager you will love this book. If you are yet to mature you'll love this book. As a teenager इसमें से कुछ एक बातें मुझे बहुत रिलेटेबल फील होती थी क्योंकि मैं थोड़ा बॉलीवुड से इंस्पायर्ड थी. तो मुझे आई कंट लिव विदाउट यू वाले डायलॉग्स, माई हार्ट बीट्स फॉर यू ओनली वाले डायलॉग्स अच्छे लगते थे. पर मन में आता था यार इस इंसान के साथ हर टाइम अगर रहना पड़े तो मैं शांति से मेरे थॉट वाले वर्ल्ड में कब रहूँगी, मैं स्टोरीज़ कब पढ़ूँगी. तो ये कुछ एक सवाल और बहुत सारे सवाल टू बी ऑनेस्ट मेरे मन में रहते थे और लगा कि ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक है. कि एकता कपूर की सीरियल जैसा ड्रामा हमारी लाइफ में चलता रहेगा. वो सब जब समझ आया ना, आई ग्रू अप. तो जब ये बुक मैंने एक स्टूडेंट के हाथ में देखी एंड उसने बहुत तारीफ़ की. ही इज़ अ नॉन रीडर, वो बुक नहीं पढ़ता. एंड पता चला उसने ये बुक ली थी दूसरी एक मेरी पुरानी स्टूडेंट से. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. तो जब ये बुक के कुछ एक कोट्स मैंने पढ़े एंड मुझे लगा भाई साहब ये कोई पैसे देके कैसे पढ़ सकता है भाई, ऐसा फालतू थॉट भरा हुआ कोट्स एंड रील्स एंड सब कुछ तो वैसे ही आपको मिल जाएगा. इसके लिए पैसे क्यों वेस्ट करने हैं आपको. फॉर एग्जाम्पल, माई हार्ट इज़ मेड ऑफ आर्ट. द पोम्स मे नॉट मेक सेंस टू यू बट दे विल ऑलवेज मेक यू फील समथिंग. ऑलवेज. हाँ भाई, अगर सेंस नहीं बन रहा है तो सामने वाले को वो बेवकूफ़ी ही फील होगी एंड वो खुश होने की बात नहीं है. माई हार्ट इज़ एन आर्ट. क्या बोला तूने? कुछ भी राइम बना देने से इम्प्रेसिव लाइंस बन जाती है सुनने में, पर मीनिंगफुल होने के लिए इसमें और बहुत कुछ ऐड करना पड़ता है. और सिर्फ इतने से कोट का पेज, इतने से कोट पे पूरा पेज वेस्ट कौन करता है, क्यों करता है. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? जनता माफ नहीं करेगी. हाँ, कुछ लिसनर्स को रूपी कौर की याद आ रही होगी, वो रिव्यू भी आने वाला है, थोड़ा वेट कर लो. नेक्स्ट एक लाइन, वेकिंग अप विदाउट यू किल्स द सन इन माई सोल. ओनली डार्कनेस इज हियर टू एम्ब्रेस मी इन योर एब्सेंस. प्लीज कम बैक होम. नहीं भाई मत आना. अगर तुम्हारे बिना मेरा जीना ना चले तो मेरी लाइफ में तुम या तो बुक होगे, या तो खाना होगे, या तो ब्रेथ होगे, या तो थॉट्स होगे, या ऐसा ही कुछ इम्पॉर्टेंट होगे. बहुत लिमिटेड पीपल मेरे लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि उनको खुश देख के मैं खुश होती हूँ, उनको सैड देख के मैं सैड होती हूँ. पर फिर भी इतना तो मैंने माइंड में एक्सेप्ट कर रखा है कि उनको जो करना है करें, दे आर फ्री. उनको मैं मेरी लाइफ में रहना ही पड़ेगा बोल के बांध के नहीं रख सकती और नहीं रखती. मुझे उनके आने से खुशी होती है, उनके जाने से दुख होता है, पर सांस नहीं अटकती मेरी. सूनर और लेटर आई गेट बैक टू नॉर्मल. एंड जिस तरह से योर हार्ट नीड्स दिस बुक. कुछ भी नो भाई प्लीज ऋत्विक, क्या कर रहे है यार तू? मतलब मजाक है क्या? आई एम सॉरी मैं इतना क्रिटिसाइज कर रही हूँ आपको, पर ऐसे रैंडम राइम वाले वर्ड्स या हल्का फुल्का मीनिंग देने वाले वर्ड्स बना देने से कोई फील करे तो उसको इम्पोर्टेंस मिलता है, पर वो वर्ड्स सच में वर्दी हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है. कुछ पॉइंट्स पे ये लिखा है कि पीपल विल कम इन योर लाइफ, दे विल प्ले विथ योर फीलिंग्स. वो अंडरस्टूड है. उसके लिए मैं रैंडम सेंटेंसेस पढ़ूं और ये बुक को इम्पॉर्टेंट मानूं ऐसा नहीं होता. तो यू नीड टू डू बेटर. वो इमोशंस हम सब ने फील किए होंगे, पर उससे आगे एक प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव स्टेप क्या होगा वो यहाँ बहुत ही कम सेंटेंसेस में मिल रहा है. मैंने और बहुत बेटर बुक्स रीड की है, दैट्स वाई आई नो कि ये बहुत ही बेकार बुक है. किसी और के लिए में भी ज़्यादा रिलेटेबल हो सकती है क्योंकि आपने अभी तक बेटर मटेरियल पढ़ा नहीं है.
and I strongly feel that's why. So I would advise you to check some better authors. आपको ये मिक्स्ड कीचड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ आपको पिक करना पड़े कि काम का क्या है और बेकार क्या है. यही नहीं, अभी और सुनिए. एक और पेज पे लिखा है ऑन पेज नंबर 23, I will always be a stranger to what goes on in your heart. I'll always keep wondering if there's room for me in it. नहीं, I'll not keep wondering, क्योंकि जो इंसान की लाइफ में अगर मेरा इम्पोर्टेंस नहीं है तो मैं उनके लिए मेरा टाइम क्यों वेस्ट करूं. जहाँ मेरी जगह नहीं है, जिस हार्ट में मेरी जगह नहीं है, मैं वहाँ पे क्यों नॉक करती रहूँ, वेट करती रहूँ. एंड आई थिंक यही फ़िलॉसफी अगर हम लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तो हम हैप्पी रहेंगे. हम किसी और के लिए रोते, वेट करते, सैड होते हुए नहीं रहेंगे. ऑन पेज नंबर 28 लिखा है, मे योर हीलिंग टर्न यू इनटू अ रिवर आफ्टर रेन. येस, इट हैज़ टू टर्न मी इनटू अ रिवर, पर उसके लिए इतना सा पेज पूरा मैं क्यों खाली छोड़ूं. इससे बेटर मैं मेरी ही कोई बुक बना सकती हूँ. मैंने ऑलरेडी बना भी रखी थी इन माई टीनेज ईयर्स, आई स्टिल हैव इट, जिसमें इंस्पिरेशनल कोट्स लिखे थे. तो वाई शैल आई बाय योर बुक ऋत्विक फॉर दिस. And for the people who plan on reading this book, please don't waste your money, don't waste space in your bookshelf. ये borrowed book है, मैंने ख़रीदी नहीं है और मैं return कर दूँगी. And इसके साथ ही if you want more such reviews, subscribe to my channel and press that bell icon. आपको और किसी बुक का रिव्यू चाहिए तो let me know in the comments section. And अगर आपने ये बुक ऑलरेडी पढ़ ली है तो let me know your thoughts. इसके जैसी और कोई बुक अगर आपने पढ़ रखी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि वो बुक से मैं दूर रहूँ. थैंक यू.